आप अपनी बारे में बोलिए, पानी पीजिए। आप थोड़ा घबराए हुए हैं, आप थोड़ा बौखलाए हुए लग रहे हैं। नहीं, पानी पीजिए, एक सेकंड, इत्मीनान से। मुझे कोई बात नहीं, एक सेकंड, ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरा आपका गला सूखा हुआ है, पानी पीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपको। पॉइंट नंबर 2 इस समय इंपॉर्टेंट है अनुराग भदौरिया, 5 साल में आप कितनी बार आजम खान से मिलने के लिए गए? आप कह रहे हैं मुझे मोहब्बत है, जवाब दे दीजिए। अगर नहीं गए तो बताइए नहीं गए, अगर गए तो बताइए। मुंह बंद रशीदी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर इनके लिए आजम खान साहब सीरियस होते, वो कह रहे बड़े महत्वपूर्ण है, नहीं, अगर सीरियस होते तो आज ये डिबेट छोड़ के उनसे मिलने गए हुए होते। गुड पॉइंट। अगर ये इनके लिए सीरियस होते तो आज समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनको रिसीव करने नहीं गया। इससे अंदाजा होता है कि उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है आजम खान, ये अंदाजा होता है। बोला मैं बड़ा नेता होता तो बोला, वो इसके अलावा क्या बोल सकते थे? उन्होंने बोला बेचारों ने, अगर बड़ा नेता नहीं था, छोड़ दिया इन्होंने छोड़ दिया, हवा में तीर छोड़ दिया। कैसे? अब सवाल यह है कि सीतापुर जाओ, रिकॉर्ड निकलवा के लाओ। ना कोई जाएगा ना कोई रिकॉर्ड निकलवाएगा। इन्होंने बता दिया, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने, एक आदमी ने पूछा आसमान में कितने तारे हैं, जो कि 80 लाख। यकीन नहीं तो गिन लो, अब कौन गिनने जाएगा? इन्होंने छोड़ दिया, फेंकने में माहिर नहीं, ये फेंकने बैठे हुए। ये व्यक्ति एक बार भी नहीं गया। अगर गया है तो अगले डिबेट में अनुराग भदौरिया से जब वो जेल में थे कितनी बार मिलने गए? अनुराग भदौरिया एक बार भी मिलने गए क्या? कम से कम 4-5 साल वो जेल में रहे हैं। कितनी बार जेल में गए? नंबर बताइए कितनी बार जेल में गए? अमीर जी आप सुनिए, अमीर जी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के पत्रकारिता का धर्म निभाइए। हम बोलने लगते हैं बात, आप ऑडियो डाउन कर देते हैं। आपकी हिम्मत नहीं होती बीजेपी के प्रवक्ता सपोर्टर को सूट करता है, उसके लिए डाउन कर गए कि नहीं? ये तो बता दो मेरे भाई। मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब दे रहा हूं, आप जवाब सुनिए। जवाब ये वही शख्स है ना, ये सवाल आप खुद कह रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं ये साजिद रशीदी का जवाब आपसे सवाल पूछा है, आपको सूट नहीं कर रहा है, आप खुद मार रहे हैं। ये आपको सूट नहीं कर रहा है। कितना सेल्फ गोल करते हैं आप? खुद मारा अभी आपने लाइव टेलीविजन के ऊपर, मारा कि नहीं मारा? ये सवाल सूट नहीं करा। साजिद रशीदी क्या बोला अभी? जो व्यक्ति बीजेपी को वोट कहता, मैं बीजेपी को वोट दे के आया हूं, किसी के सवाल पूछा बीजेपी का सपोर्टर जो महिला का सम्मान नहीं करता, ये व्यक्ति जो महिला का सम्मान नहीं करता उसको क्यों बुलाया टीवी डिबेट में? ऐसे व्यक्ति को टीवी डिबेट में मत बुलाइए जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता। जॉन कैमरा के बात बोलता हूं, इस व्यक्ति का जवाब दूंगा मैं। इससे मुंह लगना मुझे शर्म आती है, जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता। मेरे साथ क्यों बैठे हो? आज की डिबेट आजम खान के जेल से छूटने पर किसी भी सपा नेता के न पहुंचने पर हो रही थी। तभी मौलाना साजिद रशीदी जी ने अनुराग भदौरिया को धोने लगे। इस पर अनुराग भदौरिया इधर उधर भागने लगे। इस पर अमीश देवगन ने कहा कि आप पानी पीजिए, आपका गला सूख रहा है और आप बौखला रहे हैं। तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर डिबेट पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। पिक्चर चालू करो बे। रशीदी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर इनके लिए आजम खान साहब सीरियस होते, वो कह रहे बड़े महत्वपूर्ण है, नहीं, अनुराग भदौरिया अगर सीरियस होते तो आज ये डिबेट छोड़ के उनसे मिलने गए हुए होते। गुड पॉइंट। अगर ये इनके लिए सीरियस होते तो आज समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनको रिसीव करने नहीं गया। इससे अंदाजा होता है कि उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है आजम खान, ये अंदाजा होता है। उन्होंने बोला मैं बड़ा नेता होता तो उन्होंने बोला, वो इसके अलावा क्या बोल सकते थे? उन्होंने बोला बेचारों ने, अगर बड़ा नेता आता तो मैं तो बड़ा नहीं हूं। उन्होंने बोला, यही बोल सकते थे वो, क्योंकि कोई बड़ा नेता आया नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये, इनसे पूछिए अनुराग भदौरिया से, जब वो जेल में थे कितनी बार मिलने गए? ये अनुराग भदौरिया एक बार भी मिलने गए क्या? कितनी बारी? ओके, काफी कम से कम 4-5 साल वो जेल में रहे हैं। अनुराग भदौरिया कितनी बारी जेल में गए? नंबर बताइए कितनी बारी जेल में गए थे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आमिर जी आप सुनिए, आमिर जी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के पत्रकारिता का धर्म निभाइए। हम बोलने लगते हैं बात, आप ऑडियो डाउन कर देते हैं। अरे आपकी हिम्मत नहीं होती बीजेपी के प्रवक्ता सपोर्टर के प्रवक्ता की ऑडियो डाउन करने की। ये कौन सी परंपरा है भाई? क्या बात है कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देते? मैं नहीं मानता। आवाज नहीं जाने देते विपक्ष की आवाज। अब तो बोल रहे हो, आवाज भी जा रही है, बता दो ना। आप क्यों आवाज हमारी रोकते हो? अब तो आवाज जा रही है, आप ये बता दो। आप ऑडियो डाउन कर देते हो, ऑडियो डाउन। जवाब नहीं देंगे, नहीं होती है। साजिद रशीदी की बात का जवाब दीजिए। गौरव भाटिया के पीछे मत छुपिए, पूरे मामले में मेरे पीछे मत छुपिए। साजिद रशीदी की बात का जवाब दीजिए। ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अरे बिल्कुल, अरे अब तो आपकी आवाज खुली पड़ी है, टाइम पास कर रहे हैं आप पूरी तरह से। अनुराग, अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? टाइम पास मत करो भाई। ये बताओ, जेल में मिलने गए क्या? ये नहीं होता। आज डिबेट छोड़ के वहां होना चाहिए था आपको स्वागत में। पहले अरे डिबेट छोड़ के स्वागत में होना चाहिए था। आप यहाँ डिबेट कर रहे हो बैठे हुए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपने 1.5 मिनट का लेक्चर दिया। नहीं होता जो
अरे बोलने ही नहीं देते आप। अमीर जी ऐसा नहीं होता, जो सवाल आपको सूट करता है उसमें आवाज मेरी अप करेंगे, जो सवाल आपको सूट नहीं करता उसमें मेरी आवाज डाउन कर देंगे। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? ये तो बता दो मेरे भाई। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब सुन लीजिए। जवाब ये वही शख्स है ना, ये सवाल आप सूट नहीं कर रहा। आप खुद कह रहे हैं ये साजिद रशीदी का जवाब सवाल पूछा है, आपको सूट नहीं कर रहा है। आप खुद मान रहे हैं ये आपको सूट नहीं कर रहा है। दो कितना सेल्फ गोल करते हैं आप भी। नाइस। खुद माना अभी आपने लाइव टेलीविजन के ऊपर माना कि नहीं माना? ये सवाल सूट नहीं कर रहा। साजिद रशीदी क्या बोला अभी इन्होंने? नहीं, आप मुझे साजिद रशीदी की बात का जवाब दीजिए। अरे 30 सेकंड लगते हैं यार जवाब देने में, 30 सेकंड लगते हैं। आप बोलो ना। हाँ, मैं इतनी बार गया हूँ। आप कितनी बार गए हो जेल में? सुन तो लो। यही नहीं, अभी और सुनिए। की बातें मत करो यार, टाइम जाए मत करो डिबेट का। भाई ये बताओ कितनी बार गए हो मिलने? अरे मैं जवाब, इस व्यक्ति के सवाल का जवाब कौन देगा? जो व्यक्ति बीजेपी को वोट कहता, मैं बीजेपी को वोट देके आया हूं। किसी के सवाल का जवाब बीजेपी का सपोर्टर जो महिला का सम्मान नहीं करना चाहता, हटाओ इसको टीवी डिबेट से। ये व्यक्ति जो महिला का सम्मान नहीं करता उसको क्यों बुलाया टीवी डिबेट में? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? व्यक्ति को टीवी डिबेट में मत बुलाइए जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता। जो ऑन कैमरा गलत बात बोलता हो, इस व्यक्ति का जवाब दूंगा मैं। इसके मुंह लगने मुझे शर्म आती है। जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता, मेरे साथ क्यों बैठे हो? महिला का सम्मान नहीं कर सकते, इसको टीवी डिबेट में बुलाते हो आप। जो महिलाओं के साथ अच्छी तरह से अच्छे शब्द नहीं बोल सकता और ऑन कैमरा कहता मैं बीजेपी को वोट देके जवाब नहीं दोगे ना? संस्कार जवाब है नहीं तुम्हारे पास। आजम खान के पास नहीं गए तुम, आज डिबेट में बैठे हो। बेशर्मी की हद है, ये बेशर्मी की हद है अनुराग, ये बेशर्मी की हद है। थोड़ा अपना लिहाज आप करो, डिबेट नहीं छोड़ सकते। इतने बड़े नेता के लिए आप डिबेट तक नहीं छोड़ सकते? ये बेशर्मी की हद है। आपने बिल्कुल बेशर्मी की हदें पार कर दी। वाओ, ब्यूटीफुल। नहीं छोड़ पा रहे हो, आपके पास कोई जवाब नहीं हो, आप जेल में नहीं मिलने गए हो, आपने आजम खान के लिए कुछ किया नहीं है। एक सेकंड, मैं आप दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। एक सेकंड मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया, चलिए एक सेकंड। आप कब 5 साल में कितनी बार मिलने के लिए गए? अनुराग भदौरिया कितनी बार मिलने के लिए गए? आपके कहने में कोई एक बार नहीं गया। कैसे हटाएंगे? ऐसे सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। एक सेकंड मेरे सब प्रश्न का जवाब दीजिए। आप 5 साल में कितनी बार मिलने के लिए गए? आजम खान से आपको प्यार है तो वो प्यार क्यों नहीं दिखाया? अच्छा आप मुझे बोलने दो, हाँ? बोलने दो और इस व्यक्ति को हटाओ, इसका चेहरा हटाओ। जो महिला का सम्मान नहीं करता हिंदुस्तान में, उसका चेहरा हटाओ। देखिए हिंदुस्तान में जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान, इसका चेहरा हटाओ। मैं जवाब दे रहा हूं। दोगे? अरे हटाओ भाई चेहरा इसको। बेशर्मों की तरह उनके साथ खड़े हो जिन्होंने मेरे छोड़ो, साथ ये किया है। महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, महिलाओं के बारे में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान की समाजवादी का चरित्र यही है, जिस तरह शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। और अफसोस है कि आप जैसे आदमी को रशीदी साहब आप रिक्वेस्ट करूंगा, एक सेकंड मैं कहता हूं मत बुलाइए। मिस्टर भदौरिया, ओके रशीदी साहब एक सेकंड, अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पे लेके आइए। अनुराग भदौरिया मेरे एक हम्बल सबमिशन है, आप अपनी बारे में बोलिए, पानी पीजिए। आप थोड़ा घबराए हुए हैं, थोड़ा बौखलाए हुए लग रहे हैं। नहीं, पानी पीजिए एक सेकंड इत्मीनान से। मुझे कोई सवाल पूछे नहीं मुझे। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरा आपका गला सूखा हुआ है, पानी पीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 2 इस समय इंपॉर्टेंट ये है अनुराग भदौरिया 5 साल में आप कितनी बार आजम खान से मिलने के लिए गए? आप कह रहे हैं मुझे मोहब्बत है, जवाब दे दीजिए। अगर नहीं गए तो बताइए नहीं गए, अगर गए हैं तो बताइए। मुंह बंद करिए रशीदी का, मुंह बंद करिए रोहित सिंह का। कितनी बारी मिलने के लिए गए आप? आजम खान से मोहब्बत है, प्यार है, कितनी बारी मिलने के लिए गए अनुराग भदौरिया आप? मैं अखिलेश जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं बाकी नेताओं की बात ही नहीं कर रहा। आप कितनी बार मिलने के लिए गए? क्या आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आप स्क्रीन पे, मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि उसके रहते हुए मैं जवाब नहीं देना चाहता। देख, तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। आजम खान से मिलने में सीतापुर जेल में 2 बार गया। उसके बाद जब दोबारा आजम खान साहब जेल में गए, उसके बाद आजम खान साहब ने वहां पे सीतापुर जेल में किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। कई बार टाइम मांगने के बाद प्रशासन ने मिलने नहीं दिया।
ये मिलने इन्होंने नहीं फेंक दिया। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? सीतापुर में रशीदी। अलाउ ही नहीं कर रहे थे मिलने के लिए। एक परिवार सेकंड, के लोगों रशीदी को साहब बड़ी कुछ कहना मुश्किल चाहते हैं, से अलाउ मिस्टर किया रशीदी था कुछ कहना चाहते कि हैं। परिवार अरे का सुनिए, एक सदस्य मिल अनुराग सकता है, सुनिए, दूसरा ऑडियो कोई ऑडियो कार्यकर्ता करिए अनुराग का, नहीं। रशीदी साहब 30 सेकंड, मिस्टर रशीदी इनके पास कोई जवाब नहीं था। आप कह रहे छोड़ दी इन्होंने, इन्होंने छोड़ दिया, हवा में तीर छोड़ दिया। कैसे? यही नहीं, अभी और सुनिए। सवाल ये है कि सीतापुर जाओ, रिकॉर्ड निकलवा के लाओ, ना कोई जाएगा ना कोई रिकॉर्ड निकलवाएगा। ओके, इन्होंने आप बता कह रहे दिया हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने, एक आदमी ने पूछा आसमान में कितने तारे हैं, क्योंकि 80 लाख। यकीन नहीं तो गिन लो। अब कौन इन्होंने छोड़ दिया, फेंकने में माहिर हैं ये फेंक रहे हैं बैठे हुए। ये व्यक्ति एक बार भी नहीं गया, अगर गया है तो अगले डिबेट में उसका पर सबूत लेके आए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इसी कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो केस वापस लिए जाएंगे, ये तो है ही अरे, उनकी तरफ। अमीश भाई एक बात बताइए, एक आदमी जिस वक्त मुसीबत में है जी। उस वक्त आप उसके साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हो, उसका किसी तरह से कोई साथ नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो जब सरकार आएगी। अरे कब आएगी सरकार? कह रहे 27 में आएगी नहीं आएगी, कौन कल क्या होगा किसको पता? इनको पता 27 में आ जाएगी। कह तो रहे हैं। अरे इनके कहने से थोड़े होता है भाई, दुनिया इनके कहने से चल रही है क्या कि जो समाजवादी कह देगी वही हो जाएगा? नहीं। सवाल ये है अगर 27 में नहीं आई फिर क्या करोगे? ओके 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 ओके, बिला वजह की बातें करना। ओके मुसलमान को बेवकूफ बनाने की कहानियां हैं सारी। ओके ओके, विवेक विवेक विवेक, क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी ने ने जो ड्यू था वो नहीं दिया? ओके, जो कह रहे, मैं गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं, आप जान ही रहे हैं रशीदी साहब और अनुराग भदौरिया में कितनी तलखी हो गई है। ओके विवेक जी, सॉरी आपके पास लेट आ रहा सबसे हूं। पहली चीज है मेरे ख्याल रशीदी साहब, अरे नॉट एट ऑल सर, आज सुनिए आप बात को क्लैरिफाई किया है उन्होंने, आजम खान साहब ने, दैट ही वाज नॉट अलाउड इवन टू यूज अ फोन। ये 5 साल जो वो वहां पे सीतापुर जेल में रहे हैं, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में रहे हैं। उनसे पूछा, प्रेस ने पूछा, आपके रिपोर्टर्स भी थे कि क्या आप संवाद नहीं कर रहे थे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से या किसी और के साथ? उन्होंने क्लियरली बोला है, आई वाज नॉट अलाउड द यूज ऑफ फोन। नहीं, नॉट और फेयर। ये जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि वो हाँ मीटिंग उन्होंने तो चिट्ठी तक लिखी, आप क्या बात कर रहे हैं? चिट्ठी सार्वजनिक हुई। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हाँ नहीं, चिट्ठी लिखना अलग होता है सर, लेकिन जिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एक जो सीनियर नेता को अलाउ होता है, आजम खान को नहीं अलाउ किया गया था और उनसे मिलने के लिए भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। ये सच्चाई है और आजम खान तो वो बाहर निकल के कह रहे, अच्छा बाहर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो कौन नेता गया? कौन नेता गया नेता गया समाजवादी पार्टी का बड़ा लेने के लिए? वही आजम खान कह रहे हैं, अगर मैं बड़ा नेता होता तो कोई बड़ा आता, मैं तो छोटा नेता हूं। उनके बीएचपी में जाने की चर्चा है। अगर वो डिसअपॉइंटेड हैं कि हाँ तो ठीक है, अगर वो डिसअपॉइंटेड है तो पता चल जाएगा आने वाले समय में। लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने क्लियरली बोला है कि अगर हम आएंगे हम केसेस वापस लेंगे। वही तो कह रहे हैं रशीदी। 2012 के विवेक भाई कहां की बात कर रहे हैं? गौरव मैं 30 सेकंड में आपको बता रहा हूं। विवेक भाई एक बात बताइए, एक मिनट, 27 में अगर ये आएंगे तो मुकदमे वापस होंगे, और अगर 27 में नहीं आए तो कम से कम वो जरूरत तो मुझे अब है खाने की, तो आप मुझे एक हफ्ते के बाद खाना दोगे, ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आज तो जाना चाहिए था आपकी ना। मंशा तो क्लियर है ना। अगर अखिलेश यादव नहीं जाते तो दूसरे सुनिए, नेता जाते, कम से कम उनकी चिट्ठी लेके जाते, नहीं, उनके साथ संवेदना व्यक्त अरे करते। भदौरिया भी नहीं गए। ये कोई तरीका नहीं है। भदौरिया बैठे बताओ, टीवी डिबेट कर रहे हैं। बोला है भदौरिया बैठे हुए टीवी डिबेट कर रहे हैं। पार्टी आज कम से कम टीवी डिबेट छोड़ देते। आजम कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। के साथ अरे आज कम से कम छोड़ देते कि भाई अपने नेता के सम्मान में रशीदी ना आपको बैठूंगा। नहीं छोड़ेगा आज, आपको नहीं छोड़ेगा रशीदी जी, आपको नहीं छोड़ने वाले आज। नहीं होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? अमित आप बताओ, हमको आज डिबेट छोड़ देनी चाहिए थी कि मेरा नेता जेल से बाहर आ रहा है, मैं तो मिलने जाऊंगा भाई। अरे ये आप इनकी नेतागिरी भी छुड़वाएंगे एक दिन। आप 19-20 आप निकालते रहिए। आपको गौरव भाटिया भदौरिया जी को प्यार है आजम खान से, लेकिन तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा
अच्छा लगा तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।